नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न स्थानों में कल निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के जोरा स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नमो ड्रोन दीदियों से मुलाकात की और ड्रोन का प्रदर्शन भी देखा। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री कल रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दुर्ग सांसद विजय बघेल भी उपस्थित थे। कोंडागांव जिले के कोपाबेड़ा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कोंडागांव वन मंडल द्वारा आयोजित इस महोत्सव में विधायक लता उसेंडी शामिल हुई। इस मौके पर नीम, जामुन, आम, साल, इमली और अमरूद के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में सुश्री उसेंडी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हम सभी एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। गौरतलब है कि कोंडागांव वन मंडल द्वारा इस वर्ष लगभग 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी भारत स्काउट गाइड जिला संघ और वन मंडल द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत स्काउट गाइड से जुड़े स्कूली बच्चों ने पौधारोपण किया। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय खाद्य प्राधिकरण के 44वीं बैठक में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पोषक तत्वों की सही जानकारी देना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के हित में निर्णय ले सकें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिसूचना के मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि उस पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो सकें। खाद्य पदार्थों में निहित तत्वों की जानकारी सार्वजनिक करने से गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, बारूद, टिफिन बम, डेटोनेटर और दवाइयों सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सिंगावरम मोड़ के पास जिला पुलिस बल, DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए माओवादियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा अपेक्षाकृत पिछड़े और दूर-दराज क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए देश भर में आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है।
इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के कोहकामेटा गांव में पंचायत स्तर पर संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत नारायणपुर के 10 और ओरछा के 4 विकासखंडों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी जानकारी, कृषि तकनीकों का प्रदर्शन, महिला और बाल विकास के लिए योजनाएं और आजीविका सुधार के लिए जानकारी शामिल है। वहीं कोरबा जिले के कोरबा और पौड़ी उपरोड़ा में भी संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के सभी मानकों को सहभागिता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। दोनों आकांक्षी ब्लॉकों में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर और पोषण वाटिका स्टॉल लगाई गई। इसके साथ ही हितग्राहियों को चेक, मृदा परीक्षण कार्ड जैसी विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई 8% की वृद्धि को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी को राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। आम आदमी बिजली के दाम बढ़ने से परेशान है। श्री बैज ने कहा कि पिछले 6 महीने में विद्युत सप्लाई वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। प्रदेश के अनेक जिलों में पूरी रात बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जन के साथ ही किसान भी परेशान हैं और अपने खेतों में बिजली कटौती की वजह से समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। कांकेर जिले के ताड़ोकी इलाके में 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बोंदा नार गांव के पास उस समय हुआ जब बरचे गांव की ओर से कुछ युवक एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही अन्य मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। मृतक तीनों युवक कोयली बेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। इधर कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से साइकिल सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई। दुर्ग जिले के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक इस्पात कंपनी में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। कंपनी के संचालक ने मृतक के दोनों बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्च उठाने का आश्वासन परिजनों को दिया है। वहीं उसकी पत्नी को नौकरी और बच्चों के नाम पर 3-3 लाख रुपए की FD करने की बात कही है, लेकिन कंपनी के प्रस्ताव पर परिजन और प्रबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कल देश के विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस मौके पर विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने भगवान के प्रथम सेवक के रूप में छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व असम तक विस्तारित है।
इसके असर से प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। धमतरी जिले की अर्जुनी पुलिस और साइबर टीम ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 27 किलो गांजा बरामद किया है। और भिलाई के मुर्गा चौक से पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।